एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा एंड आई एम अ लाइफ कोच और इस चैनल पर मैं बताती हूँ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस पे। मैं कुछ डाउट क्लियर करने आई हूँ आप लोगों के, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है लेट गो को लेकर कि हमें लेट गो करनी चाहिए चीज़ें। एक तरफ ये भी बोला जाता है कि आपको जो चीज़ें चाहिए उस पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ अपनी द सीक्रेट बुक को शेयर कर रही हूँ, है ना। हर रोज उसकी वीडियो आ रही है। तो मैंने उस बुक में जहाँ तक पढ़ा है कि आपको जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज़ आपके जीवन में आती रहती है। उस चीज़ को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। और वहीं पर हमें लेट गो की बात बताई जाती है कि लेट गो करो उस चीज़ को। जब तक लेट गो नहीं करोगे तब तक आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आखिर करें क्या। ठीक है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ। ठीक है, माना कि लेट गो करने से चीजें मैनिफेस्ट होती है, लेकिन लेट गो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनके अंदर अपनी मनचाही चीज को लेकर डाउट होता है कि ये कब पूरी होगी, कितने दिन में पूरी होगी, होगी या नहीं होगी, कब होगी। तो उन लोगों के लिए लेट गो होता है। लेकिन जो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिनको बिलीव है अपने ऊपर, जिनको विश्वास है अपने ऊपर कि यस ये चीज़ मेरी आराम से मैनिफेस्ट हो सकती है, तो उन लोगों को ज़्यादा लेट गो की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि वो उनको एक तरह से बिलीव होता है खुद पर कि यस ये मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ आराम से। वो उस चीज़ के बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं। लेट गो की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो डाउट क्रिएट करते हैं, जिनको नेगेटिविटी आती है अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर। तो वो लोग लेट गो कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कि ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। क्योंकि लिखने से ना आपके माइंड से वो चीज़ें निकल जाती है। अगर आपको लगता है कि मुझे डाउट आ रहा है मेरे अंदर से, बहुत दिन हो गए चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई, बहुत दिन हो गए कोई साइन नहीं मिला मुझे यूनिवर्स की तरफ से, तो आपके अंदर वो डाउट आ जाता है। तो उसको लिख लो कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे दे दिया, थैंक यू यूनिवर्स, इसको पाकर मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास ये चीज़ आ गई है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आपने लिख कर एक बार उसको क्लियर कर दिया कि ठीक है मैंने इसको लिख दिया एंड मुझे विश्वास है ऊपर वाले पर, यूनिवर्स पर, अब वो अपना काम करेंगे। तो वहां पर आप लेट गो कर दो। लेकिन दूसरी तरफ यही बोला जाता है कि आपको ना जो चीज़ चाहिए उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, है ना। मतलब आपको उस चीज़ के बारे में बार बार सोचना है। तो हमें उस चीज़ के बारे में अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा बोलना है। लेट गो उस प्रोसेस में होता है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को लेट गो करना है, अपनी नेगेटिविटी, अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपने डाउट को लेट गो करना है। उस प्रोसेस में लेट गो होता है। ठीक है, तो होता भी है कई बार कि जैसे कि हम चीज़ों को एकदम से छोड़ देते हैं। तो एक तरह से हम अपनी पूरी डाउट, अपनी पूरी नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं और यूनिवर्स को हम सरेंडर कर देते हैं कि यूनिवर्स अब आप देखो, आप मेरी विश, आपकी आपकी विश है, आपके हाथों में है मेरी विश, तो मैंने छोड़ दिया। तो उस प्रोसेस में आप रिसीविंग मोड पे आ जाते हो। ठीक है, तो दूसरी तरफ लोग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम अब ये जो चीज़ चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उस पर ही मतलब पूरी दिलो जान से मतलब लगे उसी की चीज़ के बारे में सोच। तो सही है, बढ़िया है, आप करते रहो, है ना। जब तक आपको बिलीव ना हो जाए तो आप उस चीज़ को करते रहो, क्योंकि एक तरह से वो भी बहुत अच्छा है कि आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है उसको पाकर। क्योंकि मैं कभी लेट गो नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं मतलब उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि वो अपने आप दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि मैं उस तरफ सरेंडर वाले मोड पे आ जाती हूँ, तो वो चीज़ मेरे पास आ जाती है आराम से। तो लेट गो का बस इतना ही कन्फ्यूज़न है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई लेट गो कर दें, छोड़ दें, अपनी चीज़ों को भूल जाएं। ठीक है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि जो चीज़ चाहते हो उसके लिए अच्छा महसूस करो, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें करो, पॉजिटिव बातें करो, तब वो आपके पास आएगी। तो लेट गो उन लोगों के लिए है जो डाउट करते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर। उनके अंदर वो डाउट आ जाता है कि कब होगा, कैसे होगा, कितने दिन में होगा। आप लिख कर उसको थैंक यू बोलकर उसको छोड़ दो, यानी कि यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, आपने सौंप दिया यूनिवर्स को। ठीक है, और दूसरी तरफ वो वाले लोग होते हैं जो उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, अच्छा अच्छा फील करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं उसके बारे में, तो उनको उस लेट गो की ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसे मैं कभी लेट गो नहीं करती हूँ। तो बस यही वाला प्रोसेस है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। क्योंकि द सीक्रेट को बुक को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसको बहुत ध्यान से सुनो भाई। उसमें हर एक चीज़ मैं बहुत बारीकी से बता रही हूँ उसके बारे में। तो देखो, सुनो उसको,
बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को उससे। मैं हर रोज़ वीडियो शेयर करती हूँ द सीक्रेट की, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आपको ये जो बुक है ना बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि इम्पल्स के बेस पर ही मैं सारी चीज़ें करती हूँ, बिना इम्पल्स के मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने मुझे ये लेट गो का कन्फ्यूज़न निकालना चाहिए बाहर, तो मैंने अभी वीडियो बना दी। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लेट गो उन लोगों के लिए होता है जिनके अंदर डाउट होता है, जो अपने गोल्स को लेकर, अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, उनको लेट गो की जरूरत नहीं पड़ती है। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।